शहबाज शरीफ या उमर अयूब, वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सचेगा? फैसले की घड़ी आ गई, अरकान ऐवान में पहुंच गए। कौमी असम्बली में राय शुमारी कुछ देर बाद होगी। 16वीं कौमी असम्बली और 24वें कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब मुकाबला कर रहे हैं। 336 के ऐवान से 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म होगा। शहबाज शरीफ को 200 से ज़ायद वोट पड़ने की उम्मीद, उमर अयूब खान को 90 से ज़ायद वोट पड़ने का इम्कान। JUI वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। वज़ीर आज़म का इंतखाब डिवीजन के जरिए होगा। इत्तेहादी जमातों के अरकान स्पीकर की दाईं जानिब वोट दर्ज करेंगे। बाईं जानिब सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग मुकम्मल होने पर स्पीकर की मौजूदगी में गिनती होगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब से कबल इत्तेहादियों की बड़ी बैठक, इजलास में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शरीक हुए। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के कायदीन ने भी मुशावरत की। वज़ीर आज़म के इंतखाब से मुतालिक हिकमत अमली फ़ाइनल की गई। इंतखाब से कबल अरकान के लिए पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का अहतमाम किया गया। इत्तेहादी जमातों के अरकान की पार्लियामेंट हाउस में तवाज़ो की गई। सुबह सवेरे नहारी, पराठा और चाय पेश की गई। अरकान हलवा पूरी और लस्सी से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। वो उनकी मर्जी है, इंशाल्लाह देखिएगा। लेजिटिमेट नहीं कर रहे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से इनके लिए जगह खुला नहीं छोड़ेंगे। 8 फरवरी को आवाम ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान जीत चुका है, आवाम जीत चुकी है, पाकिस्तान जीत चुका है। आज ज़बरदस्ती अब ये खाना पूरियाँ होंगी, ये होती रहेंगी। सुन्नी इत्तेहाद का कौमी असम्बली के इजलास में शदीद एहतजाज का फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चुनाव के बायकॉट की तजवीज़ भी दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म का नंबर गेम पूरी करने का दावा। सहाफ़ी के सवाल पर उमर अयूब ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह बंदे पूरे कर लेंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इजलास का बायकॉट करके मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। जरताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 8 फरवरी को अवाम ने फैसला दे दिया, आज तो बस खाना पूरी की जा रही है। ज़बरदस्ती जीत कर आने वालों की शक्लें देखा करें। जमशेद दस्ती बोले, पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक तरीन बुनियाद रखी जा रही है। 6 माह में हुकूमत को मसल कर रख देंगे। अवाम ने इनको मुस्तरद किया। ये खौफनाक हालात है। पाकिस्तान के खिलाफ एक खतरनाक तरीन जो है ना ये बुनियाद रखी जा रही है कि एंटी अवाम एक हुकूमत, जबरी हुकूमत जिसको अवाम ने ठुकरा दिया है, ये हुकूमत बनेगी तो तबाही होगी। आज वज़ीर आज़म के इंतखाब का ताल्लुक है कि हम इंशाल्लाह अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर 200 के करीब वोट जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पढ़ने जा रहे हैं। और आज भी सबका एतमाद, पाकिस्तानी कौम का भी एतमाद और हमारी इत्तेहादी जमातों का भी एतमाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा कि हमारा ये ज़रूरी है कि हम इस वक्त हुकूमत का साथ दें, उनके साथ इलेक्शन में साथ दें कि वोटिंग में का हिस्सा बने और असम्बली में नून लीग के साथ और उनके इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की वजह से इस अमल में हिस्सा लें। वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को 200 से ज़ायद वोट मिलेंगे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं, एक जमात मुल्क के अदम इस्तेहकाम के लिए काम कर रही है। IMF को ख़त लिखना बहुत बड़ी मुल्क दुश्मनी है। उन्होंने कहा कि हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। PP रहनुमा एजाज हुसैन जाखरानी ने कहा, मुल्क बचाने के लिए अपोजिशन को साथ मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन से कहता हूं कि मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। और ये भी कहा कि MKM मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ को आज 200 से ज़ायद वोट पड़ेंगे। ये पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरक्की का सफ़र 2018 में रुका था वो दोबारा से शुरू होगा। नौजवान को रोटी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, कारोबार मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया था। इंशाअल्लाह मईशत को इस्तेहकाम देंगे, सियासी इस्तेहकाम आएगा। बड़े अफसोस की बात है कि 10, 11, 12 साल की एक तो जो नालायकी नाअहली तो है ही जो मुल्क पर मुसल्लत थी, लेकिन बदतमीज़ी भी पार्लियामान में आ गई। मरियम औरंगज़ेब ने शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना खुशखबरी करार दे दिया। कहा, 2018 में रुकने वाला तरक्की का सफ़र फिर से शुरू होगा। शहबाज शरीफ ने मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, अब मईशत को इस्तेहकाम देंगे। 4 साल बेरहमी से तमाम शोबों को बर्बाद किया गया, अब तामीर नौ शुरू की जाएगी। मुल्क में सियासत होगी और मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। मुश्किल हालात बेहतर होंगे।
बैरिस्टर गोहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब बिला मुकाबला पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने तीसरी बार इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट ने चंद गाइडलाइंस मुकर्रर की थी। बलोचिस्तान में इंटर पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं, 3 बजे तक उसके नताइज आ जाएंगे। अल-यमीन गंडापुर बिला मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। मुल्क के नए सदर के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई आमने सामने। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद खान अचकजई को मैदान में उतार दिया। दोनों उम्मीदवारों के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। वजीर आला मुराद अली शाह ने आसिफ अली जरदारी के कागजात सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए। सदारती इलेक्शन में 3 शहरियों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। तीनों के तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान के नाम सामने नहीं आ सके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। अचकजई साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज्जत है, अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकते। बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी के मिसिंग पर्सन का इशू है, ये एक कंटेंशियस इशू रहा है, एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, और हमारा कोशिश ये भी होगा कि अपना रेकन्सिलिएशन के पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसा पार्लियामान में एक कमेटी बनाएं जो पार्लियामानी कमेटी का कोशिश हो कि इस इशू को भी हम मिल बैठ के एड्रेस करें। बिलावल भुट्टो ने तमाम जमातों को मिसाक मुफाहमत पर इकट्ठे होने की दावत दे दी। कहते हैं इस वक्त मिसाक मुफाहमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है। मसाइल कोई एक शख्स या जमात हल नहीं कर सकती। बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। लापता अफराद के मामले पर पार्लियामानी कमेटी बनाएंगे। महमूद अचकजई पीटीआई का नुमाइंदा बनना चाहते हैं तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और लैंडस्लाइडिंग, 21 अफराद जाम हक। सूबे में 37 जख्मी रिपोर्ट हो चुके। 30 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। उधर शदीद बर्फबारी से सवात कलाम रोड बंद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। अल-यमीन गंडापुर का कमिश्नर मालाकंड से रब्ता। सड़क की बंदिश पर बरहमी का इजहार। मुसाफिरों की आर्जी रिहाइश और खुराक का इंतजाम करने की हिदायत। वादी लीपा में 3 रोज़ा बर्फबारी ख़त्म। सूरज की मुँह दिखाई से नज़ारे निखर गए। उधर बर्फानी तोदे गिरने से ज़मीनी रास्ते अब भी बंद और रास्तों की बंदी से 6 सयाह मुकाम पर फंस गए। बेशतर इलाके बिजली से महरूम हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वादी लीपा और दाउखन टॉप पर 2 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। उधर बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। कल्लात में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टैंकर्स की मदद से मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया गया। घर घर जाकर लोगों में खाना और राशन तकसीम किया गया। 6 मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। 2000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए सड़कों की बहाली का काम जारी। उधर पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों की गाड़ियाँ फंस गई थीं। सूबे के अवाम को रिलीफ देने का मिशन। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। पंजाब में अवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की भी मंजूरी। सेहत सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए फील्ड अस्पताल प्लान मतलब। BHU RC की अपग्रेडेशन का प्लान भी मांग लिया। नौमालूद के लिए इंक्यूबेटर्स की कमी तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, कोई अस्पताल ऐसा ना हो जहां डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मुयस्सर ना हों। सोशल मीडिया पर पाबंदी की करारदाद सेनेट के एजेंडे में शामिल। बहरामन तंगी की करारदाद पीर को ऐवान बाला में पेश की जाएगी। मतन के मुताबिक सोशल मीडिया का मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल पर तशवीश है। नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का करारदाद से इजहार लातालुकी। नैयर बुखारी कहते हैं, बहरामन तंगी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी बुनियादी रुकनियत मनसूख की जा चुकी।
HBL PSL में आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगे। मैच का आगाज शाम 7 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज HBL PSL में बादलों की इनिंग्स। रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल दोनों मैच बारिश की नजर। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच शुरू ही ना हो पाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी मनसूख। चारों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। लाहौर कलंदर्स का बगैर जीत 1 पॉइंट के साथ टेबल पर खाता खुल गया।